हेलो प्यारे बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 53 और इसकी डेट है 4 सितंबर 2020। यह है क्लास 6, 7, 8 के लिए और ये वर्कशीट सिर्फ हिंदी मीडियम में ही आई है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और ये पूरी वर्कशीट जो है वो एक एक्टिविटी से ही संबंधित है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आज हम पेपर मैशे से एक बहुत खूबसूरत चीज़ों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि क्या लिखा है हमारी वर्कशीट में। आज कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मैशे कहलाता है। कागज़ों से किस तरीके से पेपर मैशे बनता है और फिर पेपर मैशे से ये इतनी सुंदर चीज़ें कैसे बनती हैं वो हम देखेंगे। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाद के मुखौटे, दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख पर भी पेपर मैशे से ही वो तैयार किए जाते हैं। और उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि पेपर मैशे कैसे बनाते हैं और मुखौटे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपने पुराने कोई कागज़ लेने हैं और अपनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट कर या छोटे छोटे टुकड़े काट कर कागज़ के इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको करेंगे पानी में, इसको हम डुबो कर रख देंगे। ठीक है, और डुबोने के बाद उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि उसकी एक लुगदी जैसे बन जाएगी। और उसके बाद जब वो लुगदी बन जाती है, इसे आप ना उखल में कूट कर या फिर आप इसको मिक्सी में पीस कर भी आप कर सकते हो। हाथ से प्रॉपरली मैश नहीं होता है। और फिर लास्ट में इसमें क्या करते हैं, कुछ फेविकोल मिलाकर या नीला थोथा मिलाकर इसको हम एक प्रॉपर पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिससे ये पूरा बंध जाता है, ताकि इससे हम कुछ कुछ आकृतियाँ बना सकें और मजबूती आ सके उसमें। तो उसमें फेविकोल भी मिला दिया जाता है। अब इससे आपने देखा होगा कि दशहरे के टाइम पे जब रावण के, मेघनाद के, इन सभी के पुतले फूके जाते हैं, तो उनके जो ये मुखौटे होते हैं तो उनको भी पेपर मैशे से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। उनके ऊपर रंग कर दिए जाते हैं और बेहद खूबसूरत भी लगते हैं वो। इसी तरीके से कथकली डांस है एक साउथ में, उसमें जो नर्तक और नर्तकी होते हैं वो ये मुखौटे लगाकर बेहद सुंदर डांस करते हैं। बहुत फेमस डांस है ये। ठीक है, और आप इससे ये कटोरदान, ऐसे कुछ चीज़ें भी बनाई जाती हैं इससे। ठीक है, आप इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज वर्कशीट में हमें और क्या सीखने को मिलता है। तो ये जो इसमें नीचे दिया हुआ है पेपर मैशे के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, तो हम छोटा सा डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि वर्कशीट में दिया है आपको टब, कागज़, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, नीला थोथा, चाकू, कैंची, मूसल, उखल, विभिन्न तरह के ब्रश और पेपर मैशे के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब लुगदी कैसे बनानी है, आपको टब में पानी भरना है और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें भिगो देना है। उसके बाद क्या होगा, गौरतलब है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। गौरतलब का मतलब होता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो कागज़ जो है ना बिल्कुल डूब जाने चाहिए, पानी ऊपर होना चाहिए उसके। हफ्ते भर के बाद आप पानी को बदल देंगे और 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि जो टब में आपने वो टुकड़े भिगोए थे वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और यदि टूटते हुए कागज़ का रेशा निकले, छोटा छोटा रेशा उसके अंदर से निकलने लगे, जैसे धागा होता है ना, इसी तरीके से निकलने लगे, तो समझ लेना कि आपकी लुगदी जो है कागज़ की वो तैयार हो गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उखल में उसको, उस कागज़ की लुगदी को कूटेंगे, नीला थोथा और गोंद मिलाकर उसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो तैयार हो जाएगी। अब आपको इससे चीज़ें कैसे बनानी हैं, आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, तो उसके लिए आपको बनाने की विधि दी है। जिस वस्तु का भी आप मॉडल बनाना चाहते हो उसका चित्र या कोई खिलौना आप अपने सामने रख लीजिए मेज पर, और वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप आकृति तैयार कर लीजिए। अभ्यास करते करते आप बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाना सीख जाएंगे। और मॉडल बनाते समय आप जो चिकनी मिट्टी यूज़ करोगे उसके अंदर हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, या जो आप लुगदी यूज़ करोगे उसी से अगर आप डायरेक्टली बना रहे हो तो उसको बिल्कुल आपने प्रेस कर लेना, ताकि उसके अंदर कोई हवा ना छूटे। अगर जैसे ही हवा अंदर रह जाएगी तो उसके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब साथ ही आकृति छायादार स्थानों पर सुखाएं। अपने घर में कहीं पर एक जगह देख लें और वहाँ जो है ना छाया होनी चाहिए, हवा आती हो, और उसको छाया में सुखाइए आप। जब वो सूख जाएगी छाया के अंदर तब आप उसको धूप में रखिए, ताकि वो और अच्छे से मजबूती से सूख जाए। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। इस एक्टिविटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि आपने पेपर मैशे की द्वारा आपने क्या बनाया और कैसे बनाया। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें। उत्तर में बच्चों आप लिखेंगे कि मैंने इससे एक पेन स्टैंड बनाया, और वो कैसे बनाया उसके लिए आपने स्टेप्स में बता देना है। 4 स्टेप्स में आपकी पूरी मॉडल बन जाएगी। तो आप लिखेंगे इसमें, टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को
अच्छे से उन्हें भिगो दिया और फिर 2 हफ्तों के बाद कागज़ की लुगदी तैयार हो गई। लुगदी को ऊखल में कूटा, आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, और नीला थोथा या फेविकोल मिलाकर उसे हमने तैयार कर लिया। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मैंने एक अपने डायमेंशंस ले लिए कि मैंने इतना बड़ा बनाना है, और मैंने एक पेन स्टैंड बनाया और प्राकृतिक रंगों से उसे रंग दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप लिख सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो कहते हैं कि क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है और कैसे। तो बच्चों, ये जो पेपर मैशे की जितनी भी चीज़ें हैं, इसको काफ़ी लोगों ने अपने व्यवसाय के रूप में भी चुना है, और वो इसको बनाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, और फिर मार्केट में इन्हें बेचा जाता है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे, हाँ यह पर्यावरण के अनुकूल है। क्यों है पर्यावरण के अनुकूल, इसमें आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें प्रयोग की गई सभी सामग्री जो है वो प्राकृतिक है, ठीक है। अब सारी सामग्री आपने नेचर से ही ली है, कोई भी केमिकल अगर यूज़ नहीं किया है तो वो ज़रूर पर्यावरण के अनुकूल ही होगी और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 जो है, उसमें आप लिखोगे, कागज़ का बार बार इस्तेमाल करने से हम पेड़ों को भी कटने से बचा सकते हैं। तो हमने जो पुराना रद्दी कागज़ होता है उसको कितने अच्छे से इस्तेमाल किया, कितनी सुंदर हम सजावट की चीज़ें बना सकते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ों में इसे प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो कागज़ का इस्तेमाल जब हम कर लेते हैं, उसके बाद जब वो रद्दी हो जाता है, उसको इतनी सुंदर चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप अपने घर के लिए बनाइए, हो सकता है आप आज ना बना पाएँ, लेकिन 1-2 दिन में आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने स्कूल ग्रुप्स में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।